एक बात बता, तेरी आदत अभी से ऐसी है, पहले ऐसी थी? मैंने उस वे में नहीं बोला था। तू तो बोलता ही नहीं है, तू तो बहुत दूध का दूल्हा है। आज मेरे घर वालों के लिए बोला, कल तेरे लिए बोलेगा। क्या बोला था तेरे कान में? मुझे इतना बता। तूने मेरे कान में गई थी, मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। अच्छे लगते हैं। नहीं आरा कैसे? क्या कर रहे तू? एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है साथियों। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आज बात करेंगे बिग बॉस में। बिग बॉस में बहुत धमाका हुआ है, एकदम बहुत बड़ा कांड हो गया है। क्या हो गया है, बने रहिए वीडियो में, आगे आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुजन विचार ब्लॉग को, और बताते हैं आगे। बने रहिए। बिग बॉस में अनिल कपूर थे जो होस्ट थे, उन्होंने क्या, उनकी टाइमिंग थी कल, और वो आए थे। जो घर के सदस्य हैं उनसे वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वहीं नहीं उन्हीं ने, अनिल सर ने दो लोगों को बुलाया था। दो लोग कौन थे? एक तो अरमान मलिक की पहली बीवी जो पायल थी, वो घर से बाहर निकाल दी है, बेघर हो गई है। और दूसरी जो साईं थी, साईं की गर्लफ्रेंड थी, वो आई थी। दोनों लोगों को अतिथि के रूप में बुलाया था। और बुलाने से क्या हुआ था, उनसे जो पूछा गया था, उन्हें उनकी कुछ शिकायत थी घर के लोगों से। उनकी क्या शिकायत थी घर के लोगों से, तो उन्हें पूछा गया था कि पहले पायल मलिक के पूछा गया। पायल मलिक ने बोला, विशाल पर बहुत बड़ा आरोप लगाया पायल मलिक ने। पायल मलिक ने कहा जो अरमान मलिक की छोटी बीवी है जो कृतिका है, उसको लेकर कुछ कमेंट कर दिया था। क्या कमेंट कर दिया था? वो सज के आई थी, सज सवर के आई थी विशाल के पास, और कटारिया दोनों बैठे थे जब, तो उसके सामने सज के आई। सज के आने के बाद विशाल ने क्या कहा था कि भाभी आप अच्छे लग रहे हो। तो हालांकि में कृतिका ने कोई उस पर कमेंट नहीं किया था। अच्छी बात है, किसी का किसी को कोई अच्छा लग रहा हो, किसी की कोई प्रशंसा कर रहा है, तो उसको तो उसने तो कृतिका ने तो ये समझा। लेकिन विशाल ने भी कोई गलत नहीं कहा था उसके बारे में। उसने खाली यही कहा था कि भाभी जी आप अच्छी लग रही हो। तो इसमें क्या है, प्रशंसा ही तो कर रहा है, आपको और अच्छा लगना चाहिए, सामने वाला आपकी प्रशंसा कर रहा है। मगर उसके बाद जो पायल ने कहा कि आपने विशाल ये कहा, एक तरीके से आरोप लगाया कि विशाल ने कहा कृतिका भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पर एक तरीक़ा से पायल ने आरोप लगाया विशाल को कि विशाल उसे, मतलब जो कि विशाल कह रहा है उस वे में नहीं कहा था मैंने, जैसे लोग बाग गलत नज़रिए से नहीं कहा था। विशाल स्पष्ट इस पर आरोप को खारिज कर रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब पायल चली जाती है यहाँ से, उसके बाद जो है, जो साईं है, साईं की बीवी भी उसके बड़े पाव वाली पर आरोप लगाती है कि आप मसाज की बात कर रही थी। वो आरोप भी खारिज करने के लिए वो बड़े पाव वाले वो है ना, तो वो खारिज करती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, उस वे में नहीं कहा था। तो साथियों, जब ये शो अनिल कपूर सर जब ख़त्म करके चले जाते हैं, तब क्या है, घर में होती है लड़ाई। लड़ाई कौन करता है? अरमान मलिक। क्या किया, जब ऐसे ही बहस चल रही थी अरमान मलिक की, क्या किया, जब अरमान मलिक विशाल के पास जाते हैं, वहीं कटारिया खड़े थे। जब उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप बहुत दूध के दुल्हे। जब विशाल ने कहा भाई मैंने अरमान जी मैंने उस तरीके से, उस वे से नहीं कहा था जिस तरीके से लोग गलत नज़रिए से मुझे समझ रहे। अरमान बोलते हैं उनसे, तू बहुत दूध का धुला है। ये वीडियो में भी मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो इतने पे अरमान मलिक ने उसके चांटा जड़ दिया, विशाल पांडे के चांटा जड़ दिया। तो चांटा जड़ना कहाँ तक सही है, आप ये कमेंट करके बताएं। और
क्या अरमान मलिक को ने सही किया चांटा जड़ के विशाल के, जबकि वो खारिज इस आरोप को खारिज कर रहा है। मैंने उस वे में नहीं कहा था, गलत नज़रिए से नहीं कहा था। अरे कोई कह देता घर में सदस्य है तो जब सज सवर के आ रही हो तो अच्छे लग रही हो तो लग रही हो अच्छी हैं, आपकी प्रशंसा कर रहा है सामने वाला, आपको तो अच्छा लगना चाहिए। मगर अरमान मलिक ने हमारे हिसाब से बहुत गलत किया है, झापड़ नहीं देना चाहिए था। बिग बॉस को तुरंत ही अरमान मलिक को घर से बेघर करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए, हमारे हिसाब से बाहर निकाल देना चाहिए। क्योंकि अरमान मलिक शुरू से ही 2 बीवियों को लेकर आया था, 3 लोगों की कमेटी पहले ही थी, एक के दूसरे के खिलाफ वोट नहीं करेंगे, इसलिए उनका पल्ला पहले ही भारी था। चलो पायल निकल गई थी, लेकिन फिर भी 2 सदस्य हैं। और अरमान मलिक का जो बिहेवियर है शिवानी को लेकर या XYZ किसी सदस्य को लेकर, वो बहुत गलत कर रहे हैं। अरमान मलिक को इसलिए घर से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट व्यू क्या था पायल मलिक का, कि जो शिवानी कुमारी के ऊपर था, पहला विशाल के ऊपर था, दूसरा शिवानी के ऊपर था। शिवानी से कहा था पायल मलिक ने शो में कि जब शिवानी उसकी जब कृतिका की और उनकी शादी थी, तो शिवानी अरमान मलिक के घर गई थी, तब कृतिका पायल कह रही थी कि शिवानी ने मेरे को गलत तरीके से मतलब दिखाया है, नेशनल टीवी पे गलत तरीके से कहा है। मगर वो रियल था जो शिवानी ने कहा था कि पायल के जब किसी के कोई घर पे जाता है तो सम्मान तरीके से बोलता है, सम्मान तरीके से खाना खिलाता है। मगर पायल ने क्या कहा था, शिवानी से कहा था अपनी जब घर पे थी, तो जब पायल के घर पे शिवानी गई थी तो पायल ने कहा था अपनी एक उसके हेल्पर थी, मतलब बाई थी, बाई से कहा था शिवानी के लिए खाना डाल दो। मतलब शिवानी घर पे आ रही थी तो शिवानी ने कहा था कि मतलब दीदी मैं घर पे जा रहा हूँ तो मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। तो पायल का क्या शब्द थे कि बाई से क्या शब्द थे कि शिवानी को खाना डाल दो, शिवानी को खाना डाल दो। तो इसमें क्या बुरा कहा? जो पायल ने कहा था उसके घर पे वो इसी शब्दों का प्रयोग शिवानी बता रही है बिग बॉस में बैठ के, तो इसमें क्या बुरा बोल रही है? तो दूसरा कमेंट उसका शिवानी के ऊपर था। मेरे हिसाब से कहीं गलत नहीं है, जो शिवानी वही बात बोल रही है जो पायल मलिक ने कहा था कि शिवानी को खाना डाल दो। और वास्तव में साधारण भाषा में, गांव देहात की भाषा में यही कुत्ता बिल्ली इसे कहते हैं कि उसको खाना डाल दो, उसको रोटी डाल दो। तो इसमें क्या बुराई है? कहा था पायल ने। इस तरीके से बेइज्जती करोगी किसी को घर पर बुलाकर, ये गलत है। पायल का ये कमेंट गलत था। तो ये लोग कहीं ना कहीं हावी होना चाहते हैं बिग बॉस के ऊपर। एक किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, शिवानी के साथ हो चाहे किसी के साथ हो, ये लोग हावी हो रहे हैं सारे लोगों के ऊपर, तीनों लोग मिलकर। तो इन लोगों को बाहर करना चाहिए, बिग बॉस को इस तरीके का बर्ताव नहीं करना चाहिए। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं बिग बॉस में, सादा सिंपल लड़ाइयाँ हो, बगैर हाथापाई के लड़ाइयाँ हो तो अच्छा है। और मैं दूसरे पॉइंट की बात करना चाहूँ तो दूसरा पॉइंट है बीएसपी का जो प्रेसिडेंट था, जो तमिलनाडु का था, उसके घर के बाहर उसकी हत्या कर दी गई थी, जो गुंडों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहाँ उसके श्रद्धांजलि के लिए बहन जी और आकाश आनंद जी तमिलनाडु के सुबह तमिलनाडु निकले थे। तमिलनाडु पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गया था। और बहन जी ने स्पष्ट कहा है अगर इसमें चाल नहीं है तो फिर वो केस सीबीआई को सौंपे। और जो थे आर्मस्ट्रांग उन्हें न्याय दें। तो मनवादियों का मैं कहूँ, सामाजिक न्याय की जो बहुजन समाज बात करता है, सामाजिक न्याय पर जब सामाजिक न्याय वालों की सरकार आ जाती है, नॉन दलित नॉन आदिवासी, और जैसे ओबीसी समाज कौन सा भी ले लो, तो उनकी सरकार आ जाती है। उनकी सरकार में दलितों पर, आदिवासियों पर, मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं रुकता है। ये मैं सामाजिक न्याय की बात तो करता हूँ। सामाजिक न्याय की जब सरकारें आ जाती हैं तो अन्याय, अत्याचार जो दलित, आदिवासी और कुछ खास निचली जो तबके की पिछड़ी जातियां हैं, मुस्लिम समाज है, उस पर अत्याचार नहीं रुकता है।
तो ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए मेरे समुदाय से जो मेरे समुदाय के लोग हैं, और जैसे दलित समाज है, आदिवासी समाज है, उसको सत्ता अपने हाथ में लेना चाहिए, तभी एट्रोसिटी ये रुक सकती है हमारे हिसाब से। तो बने रहिए वीडियो में। ये 2 पॉइंट के ऊपर मुझे बात रखनी थी। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को बहुजन विचार ब्लॉग को सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भीम। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।